नमस्कार। आज की वीडियो में मैं टॉप डाउन अवेकनिंग यानी कि शक्तिपात जो ऊपर से नीचे की तरफ हमारे ऊपर शक्ति गिरती है, ये शायद हमें कई और दुनिया से ये शक्ति हमारे ऊपर आ रही है, या शायद आपने शक्तिपात लिया है, इसकी वजह से आपको ये महसूस होता है कि कुछ आपके ऊपर गिर रहा है ऊपर से। ये कुछ लाइट जैसा होगा, या शायद कुछ हवा जैसा है, या कुछ पानी जैसा। पानी का मतलब ये ऐसा महसूस होता है कि कुछ बहाव है उसमें, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ आपको महसूस होगा। तो ये ऊपर से नीचे आपके शरीर में जाने वाली टॉप डाउन अवेकनिंग है, या ये इसे हम शक्तिपात ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। ये एक तरह की आध्यात्मिक जागरण है, और ये कुंडलिनी जागरण से अलग होता है। तो ज्यादातर लोगों में यही होता है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगी, और कैसे ये आपको बदलती है मैं उसके बारे में आज समझाऊंगी। ये प्रक्रिया को समझना है, या कुछ भी आध्यात्मिक प्रक्रिया आपको समझना है, पहले हमको हमारा देह का निर्माण समझ में आना चाहिए। जीवा जीवान यानी कि वो जो इंसान जो बहुत सारे जन्मों के कर्म में फंसा हुआ है, जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, उसका बहुत सारा प्रोग्रामिंग रहता है, उसके अनेक विचार रहते हैं। जिस समाज में पैदा हुआ है, जिस घर में पैदा हुआ है, जिस जात में पैदा हुआ है, जिस देश में पैदा हुआ है, या पुरुष है या स्त्री है, क्या काम करता है, ये सब मिलकर उस आदमी या औरत का प्रोग्रामिंग हो जाता है। जब हम एक जन्म में इतना प्रोग्रामिंग लेते हैं, तो सोचो बहुत सारे जन्मों के उपरांत हम कितना प्रोग्रामिंग हमारे अंदर रहेगा। तो ऐसे आदमी जो पूरा प्रोग्रामिंग में फंसा है, अपने बिलीफ सिस्टम्स में फंसा है, उससे बाहर नहीं सोच सकता है, वो सोचता है कि वही दुनिया है। ऐसे आदमी या औरत को हम जीवा या प्रोग्राम्ड बीइंग या कंडीशन बीइंग कह सकते हैं। वो सोचते हैं कि ये शरीर ही सही है। उनके जो अ, बहुत सारे आलोचना में आती है, वो सब उनके अपने हैं, ये ऐसे मानकर जीते हैं। और इनमें राग द्वेष, सुख दुख, ये सब ये सहते हैं, और ये समस्या में फंसे रहते हैं जिंदगी भर। वह तड़पते रहते हैं, समस्या से कैसे बाहर निकले इनको समझ में नहीं आता है। ये हमारे पेट के स्थिति पे हैं, ऐसे सोचिए आप। उसके बाद हमारे अपने अंदर एक ऊपरी स्थायी हमें एक इंटेलिजेंस रहती है। ये इंटेलिजेंस हमारे बहुत सारे जन्मों का जो सार है वो यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे विश्व का जो मनस है वो रहता है, बुद्धि चक्र। इस स्थाई पे भी आप हैं। कैसे हैं? एक इंटेलिजेंस के रूप में है, एक अंतर्दृष्टि के रूप में है, जो आपके अंदर आपको एक सही मार्ग निर्देशन करने वाला एक आवाज आपको अंदर सुनाई देता है, जो आपको कहता है कि ये सही है, ये गलत है, ये करो, वो नहीं करो। जो सच्चा बोलता है वो आवाज आपकी अपनी बुद्धि है, और ये बुद्धि के स्थाई पर भी आप हैं। कैसे हैं? आप बहुत जन्म जब लेते हैं, आपका एक सार बनता है, एसेंस बनता है बहुत जन्मों का। वो एसेंस यहाँ पे रहता है। तो हम जितना भी हम जन्म और मरण जो चक्र है उसमें फंसकर हम अपने आप को बदलने की जो हमारे अंदर क्षमता है उसको हम अ, अपने काबू में लेते हैं, अपने आप को बदलने की प्रयास करते हैं, मानसिक रूप से दृढ़ संकल्प करके ये हम करते हैं। तो ऐसा होता है कि आपके अंदर एक एसेंस बनता है,
जब ये एसेंस बनता है तो वो एसेंस ये ऊपरी स्थाई से आपको नीचे की तरह वो आपको मार्ग निर्देशन करने के लिए आदेश देते रहता है कि ये करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करना था। ये आपकी बुद्धि है और आप स्थाई पर भी है। स्थाई पर आप ज्ञान रूप में हैं। तो जब हमारे अंदर ये सार या एसेंस अच्छी तरह से बन जाता है तो इसकी आवाज हमें बहुत ज्यादा सुनाई पड़ता है। एक नया आत्मा में ये आवाज उतना नहीं सुनाई पड़ता है क्योंकि उनके अंदर इतना अनुभव नहीं है, बहुत जन्मों का अनुभव उनमें नहीं है, इसलिए ये कुछ भी कर देते हैं और इनको सही गलत का समझ नहीं रहता है। जैसे कि आप एक चोर को लीजिए, उनको ये अंदर उनका एक अंतर्वाणी नहीं है, अंतर्दृष्टि नहीं है, समझ नहीं है, वो कुछ भी चुरा लेते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इसका ये वजह है कि इनके अंदर ये सार जो बुद्धि है उनको काम नहीं कर रहा है, बहुत जन्मों के बाद ही काम करता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जीवात्मा है। जीवात्मा क्या होता है? अगर हम परमात्मा को एक समंदर मानते हैं तो जो बिंदु समंदर से अलग होकर गिर गया है, ये बिंदु सोचता है कि मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है। जो भी चीज वो समुद्र में है वही चीज इस बिंदु में भी है। तो जीवात्मा बस परमात्मा का एक छोटा टुकड़ा सोचिए आप, और वो कहाँ रहता है? यहाँ पर दिल के स्थान में रहता है। तो हमारा जो आध्यात्मिक जो जर्नी होता है वो पेट में जो जीवा है वहां से शुरू होकर पहले हम ऊपर की तरफ बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करके, यानी कि हमारे अंदर मानसिक क्षमता बढ़ाकर, हमारे अंदर एक डिसिप्लिन बढ़ाकर हम जब साधना करते हैं, साधना अलग अलग तरह के होता है। हर चीज साधना के हम कह सकते हैं, जैसे कि नृत्य, गाना, कुछ क्रिएटिव काम करना या ध्यान करना, पूजा करना या कुछ पाठ करना, मंत्र जाप करना या बहुत सारे ये अच्छे अच्छे हमारे मंदिर जाना, कुछ भी है, तीर्थ यात्रा पे निकल जाना या हम सेवा करना, ये सब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाली चीज होती है। जब हमारे अंदर मन की शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, तो पेट में जो जीवा है उसका और यहाँ तक एक संबंध अंदर नीचे से ऊपर की तरफ एक ब्रिज जैसा ऊपर की तरफ बनने लगता है और हम आसानी से हमारे बुद्धि चक्र उसकी बात हम सुन सकते हैं, उसके साथ हम संबंध तैयार कर सकते हैं। तो जब ऐसे बहुत जन्मों के उपरांत हमारे अंदर एक व्यक्तित्व बन जाता है, व्यक्तित्व कैसा बनता है और हम अपने आप को कैसे जानेंगे? व्यक्तित्व के आधार पर ही माया हमारे साथ खेलती है। जब हम अपने व्यक्तित्व को पहचान लेते हैं तो हमको माया कैसे फंसाती है ये हमें समझ में आ जाती है। उसके बाद अपने आप को जानने के बाद माया आपको अभी नचा नहीं सकती है। तो अपने व्यक्तित्व को जानने के लिए मैंने इंग्लिश में एक सीरीज बनाया था, एनियाग्राम एंड पर्सनालिटी टाइप। वहां पे 5-6 वीडियोस है, उसमें शायद आखिरी 2 वीडियोस में मैंने एक फ्री एनियाग्राम टेस्ट भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वो टेस्ट लीजिए, अपने व्यक्तित्व कैसा काम करता है जान लीजिए और माया आपको कैसे नचाती है वो जान लीजिए। जब आप में ये ज्ञान बढ़ेगा तो अपने आप को ये नीचे स्थाई से, नीचे चक्रों वाला स्थाई से ऊपर की तरफ कैसे जाऊं ये आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। जितना हम अपने आप को बदलने की प्रयास हम करते हैं, छोटे छोटे जो प्रयत्न हम करते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा असर होता है।
एक स्थाई पर आपको अपना अंतर्दृष्टि से आपको संबंध कभी कभार आपको महसूस होने लगता है, जैसे कि अंदर से आदेश आ रहे हैं कि ये करो, ये नहीं करो। कभी कभी आप कुछ ऐसे डेंजर में पड़ रहे हो तो पहले आपके अंदर आवाज आपको बताती है कि वहां पे नहीं जाओ, कुछ डेंजर है आपको। ऐसा जब होता है हमारे में और एक ये बदलाव आता है कि हम जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं, अपने विचारधारा को प्रश्न करते हैं, बहुत सारे विचारों को छोड़ देते हैं। हम वो सब छोड़ देते हैं जो हमें लगता है कि हम नहीं हैं, जैसे कि शायद मैं ये शरीर नहीं हूँ, सो ये शरीर के साथ जो भी मुझे रिश्ते आए हैं, कर्म संबंध आए हैं, या जो भी काम मैं करता हूँ ये शरीर में रहने की वजह से, या मेरे रंग रूप जो है, या शायद मेरे प्रॉपर्टी जो है, ये सब आप रहेंगे, लेकिन आपको इसके साथ अटैचमेंट निकल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये है, मैं हूं, बस मुझे ये सब अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप सब अटैचमेंट्स निकालते जाएंगे। जितना आप अटैचमेंट्स निकालते जाएंगे, आप आपके जो अंदर की सच्चाई है उसकी तरफ अब ज्यादा आपका रुख होगा। तब आपके अंदर एक बदलाव आएगा। वो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे जो है तीसरी आंख जो है वो थोड़ा वाइब्रेट हो रही है, या ऐसा थोड़ा घूम रही है। हमारी तीसरी आंख एक सैटेलाइट डिश जैसी है। ये बाहर दुनिया को संकेत भिजाती है। तो ये ऐसे संकेत भिजाती है कि अभी ये आदमी या औरत आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए तैयार है, क्योंकि इनके अंदर जो एक व्यक्तित्व का निर्माण होना था वो पूर्ण रूप से हो गया है, और इनके अंदर एक सार या ऊपरी स्थाई की जो इंटेलिजेंस है वो भी तैयार है, और अभी ये तैयार है स्वीकार करने के लिए शक्तिपात। ऐसे समय में आपको आपकी जिंदगी में कुछ कोई गुरु आके आपको शक्तिपात देंगे। ये बिल्कुल ऐसा एक्सीडेंटल भी हो सकता है, या आपको शक्तिपात सूक्ष्म स्थाई में जो गुरु और आश्रम है वहां से भी मिलेगा। सूक्ष्म लोक में गुरु रहते हैं, और ये गुरु धरती पर देखते हैं कि कौन तैयार है शक्तिपात के लिए, और जब वो देखते हैं किसी का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से तैयार है, उनके अंदर अंतर्बुद्धि अंतर्दृष्टि अच्छी तरह से काम कर रही है, वो अपने आप को बदलने की प्रयास कर रहे हैं, दिन ब दिन बहुत सीख रहे हैं, उनके अंदर एक मनोबल है। जब ये जानते हैं तो उनके ऊपर ये अपनी कृपा बरसाते हैं शक्तिपात के रूप में। जब शक्तिपात हमको मिलता है तो पहले ये शक्तिपात की धारा हमारे ऊपर गिरने की अनुभूति जो है हमें महसूस नहीं होती है, क्योंकि बहुत कम स्थाई पर आती है, और हमें बिल्कुल तो पहले कुछ साल महसूस भी नहीं होता है कि हमें हमारे देह के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। लेकिन इस समय आपके जिंदगी में आप देखेंगे कि बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज ज्यादा हो जाएंगे। आपके प्रश्न का उत्तर बाहर से आने लगेंगे, जैसे कि आपने कुछ प्रश्न पूछा, आपको टीवी में से उसका उत्तर मिलेगा, या आपको नंबर्स दिखने लगेंगे 11 11 5 5 5 7 7 7, या आपको कुछ अपने पिछले जिंदगी की दृश्य आपको दिखने लगेंगे। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं बहुत पुरानी आत्मा हूँ, ये मेरी पहली बार जन्म नहीं है। आप कुछ पुस्तक पढ़ना शुरू कर देंगे, या ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पे आपको आध्यात्मिक की जो शक्ति है आपके अंदर और भी बढ़ने लगेगी। आपके ऊपर जो शक्ति ऊपर से आ रही है वो आपको और भी बदल देगी, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि आपके अंदर ही की शक्ति ही ऊपर की तरफ जा रही है। उस शक्ति का कुछ लिमिटेशन होता है, वो कुछ हद तक आपको बदल सकती है,
लेकिन एक स्थाई के बाद हम जो हमारी अंदर जो शक्ति है वो काफ़ी नहीं होती है हमारे अंदर बहुत हाई लेवल का स्पिरिचुअल चेंजेस लेके आने के लिए। इसके लिए हमको गुरु की कृपा की ज़रूरत पड़ती है। जो प्राण ऊपर से आपके ऊपर गिरती है वो प्राण आपके शरीर में और भी बदलाव लेकर आती है। तो ये आपके ऊपर जब आप सो रही हैं, शायद आप ध्यान स्थिति में हैं या दर्शन आपको दिखते हैं जहाँ पर आपके अंदर रोशनी बरस रही है या आप रोशनी में आप हवा में ऐसे लटके हो या शायद आपके ऊपर कुछ ऐसे पानी जैसा गिर रहा है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं। तो ये जो तीसरी आँख मैंने कहा कि एक सैटेलाइट डिश जैसा है, वो बाहर संकेत भिजाता है कि ये आदमी तैयार है ये शक्तिपात के लिए। तो आपको धरती पे कोई गुरु है वो आके आपको शक्तिपात देंगे या सूक्ष्म लोक में जो गुरु है वो आपको शक्तिपात दे सकते हैं। तो ऐसा शक्तिपात अभी आपके ऊपर आते रहता है जब तक आपका कांति देह तैयार नहीं हो जाता है। ये प्रक्रिया में आखिर में यहाँ पे दूसरा इमेज देखिए, ये हमारा कांति देह है। हम कांति देह में ही रहेंगे इसके बाद, ये जन्म खत्म होने के बाद। ये कांति देह बहुत जन्मों के उपरांत तैयार होता है। जितना आप अपने आप को बदलने के प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा हर जन्म में इसमें कांति जो है या लाइट जो है इसमें भरते रहता है। आखिर में ये इतना ज्यादा हो जाता है आपकी शरीर की स्पंदना कि आपको शक्तिपात लेने की जो योग्यता है वो आपको आ जाती है। और जो शक्ति हमारे ऊपर बरसती है वो नीचे हमारे शरीर में जाकर मूलाधार चक्र के स्थान में वो मुड़कर ऊपर की तरफ आती है। तो ये शक्ति ऊपर नीचे ऐसे बाहर आके फिर बाहर से अंदर की तरफ जाकर फिर ऐसा ऊपर ये घूमती रहती है और आपके शरीर और मनस में जो भी बदलाव लेके आना है आपके शरीर के स्पंदन बढ़ाने के लिए वो ये काम करती है। एक स्थाई के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको पैरों के अंदर से भी शक्ति ऊपर की तरफ आ रही है, हाथों से भी ऐसे आकर ऐसे सर से बाहर आके फिर ये पूरा एनर्जी जो है आपके शरीर में ऊपर नीचे सर्कुलेट हो रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो मैंने कहा कि जीवा जो है यानी कि जो प्रोग्राम में फंसे हुआ एक आदमी जो है उनका स्थान कहाँ है, वो पेट के पास है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये जो नीचे 3 चक्र हैं यानी कि मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुरा, ये चक्रों की जो व्यवहार है इसी में फंसकर ये जीते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जीवा यहीं पर रहता है। और जब हमारे अंदर ये नीचे से ऊपर की तरफ हम एक ब्रिज बना रहे हैं, उसके साथ हमको शक्तिपात मिलता है और वो शक्ति भी अब ज्यादा हमारे अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाने वाली एक शक्ति हमारे अंदर अभी है और यह शक्ति हमें हमारी बुद्धि चक्र और जो ब्रेन सेंटर्स के अंदर जो आपको प्राण का जो बहाव आपको महसूस होता है, ये सब ये शक्ति के वजह से होता है। उसके बाद ये बुद्धि चक्र से लेके आपके जीवात्म तक और एक लिंक बन जाता है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया में जीवा से बुद्धि चक्र तक एक लिंक बन जाता है और बुद्धि चक्र से लेके आपके जीवात्म तक एक लिंक बन जाता है। यानी कि यहाँ पर हार्ट ब्रेन कनेक्शन हो रहा है और ये सब बहुत अच्छे हो इसलिए आपके लिए शक्तिपात की जरूरत पड़ती है। जब शक्तिपात हम लेते हैं और आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हम करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जब आप करते हैं तो आप नीचे से ऊपर की जो बहाव है उसको हम बहुत ज्यादा
स्ट्रांग बना रहे हैं और उसको ऐसा दिन ब दिन इसको चौड़ा बनाना चाहिए हमको, वो फ्लो को, यानी कि जो पहले बहुत ऐसे बारीकी से ऊपर की तरफ बहता था, अब इसको हम बड़ा बड़ा एक स्ट्रांग करंट बना देंगे नीचे से ऊपर तक, आध्यात्मिक प्रक्रिया हम करके और अपने आप को बदलने के प्रयास करके ये कर सकते हैं हम। उसके बाद हमारा बुद्धि से हमारा जीवात्म तक की कनेक्शन दूसरी स्थाई पर होता है। तो हमारे अंदर जब प्राण की बहाव नीचे मूलाधार से ऊपर की तरफ बुद्धि चक्र में ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर एक होता है कि शायद ये आपके साथ ये इवेंट आप जब सो रहे हैं सपने की स्थिति में या दर्शन के रूप में आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको आपके नाभि चक्र से बाहर एक कॉर्ड आता है, जैसे कि हम अम्बाइलिकल कॉर्ड कहते हैं। जो शिशु जन्म लेता है उसके नाभि से एक कॉर्ड बाहर निकलता है, पाइप जैसा, डॉक्टर्स उसको काटते हैं। तो आपको यहाँ पर ये कॉर्ड आपको दिखेगा आपके नाभि से लटकते हुए। यहाँ पर क्या होता है, एक कैंची जैसा या कुछ ब्लेड जैसा आकर उसको काट देता है। ये आप सपना या दर्शन देखेंगे। जब ऐसा होगा तो अभी आपकी अंदर जो शक्ति है, अभी ये जीवा के स्थाई से काम नहीं करेगी, क्योंकि वहां से वो रिहा हो गई है। ये दर्शन के बाद जहां पर आपके नाभि चक्र में से जो कॉर्ड बाहर आ रहा है उसको काट दिया गया है। इसके वजह से अभी आपकी शक्ति यहाँ से काम करती है, बुद्धि के स्थाई से। जब आप बुद्धि के स्थाई से काम कर रहे हैं तो आपका प्रोग्रामिंग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। आप अपना सच्चाई से बात करना चाहेंगे, आपकी जिंदगी में आप कर्म संबंध नहीं रखना चाहेंगे। जो भी चीज आपको जनन और मरण के चक्र में फंसा के रखती है, वो सबसे आप दूर रहना चाहते हैं। वो समझ में आप में आ गया है। तो इस स्थाई पर क्या होता है, अभी आपका हार्ट और ब्रेन का कनेक्शन होना चाहिए। तो हमारे छाती में ये अनाहत चक्र है, तो यहाँ पर हृदय चक्र है लेफ्ट साइड पर। ये हृदय चक्र में एक झाड़ रहता है। यहाँ पे नीचे देखिए, मैंने हृदय चक्र का जो पिक्चर है लगाया है, और राइट साइड पे देखिए एक झाड़ है। ये झाड़ बहुत ऐसा रोशनी वाला झाड़ होता है, हृदय चक्र में रहता है। अलग अलग लोगों को ये अलग अलग दिखता है। मैंने इसको देखा था एक दर्शन में, जहां पर मैं यहाँ पे चल रही थी अंदर मेरी अनाहत चक्र के पास, और ये झाड़ मैंने बहुत दूर से देखा था। ये झाड़ में से फुलझड़ी फूट रहे हैं, और ये तो बहुत ही बड़ा था जो झाड़ मैंने देखा था, और अलौकिक दिखता है, पूरी रोशनी वाला झाड़ था। जैसे कि अवतार मूवी, इंग्लिश मूवी है, उसमें एक झाड़ है। ऐसे झाड़ के ऊपर अगर आप ऐसे फटाके फोड़ेंगे तो वो कैसा दिखेगा, मुझे वैसा दिखा था। बहुत लोगों को ये एक आम पेड़ जैसा दिखता है, यानी कि कुछ ग्रीन कलर पेड़ जैसा दिखता है। तो ये पेड़ जो है, वृक्ष जो है, यहाँ पे रहता है। ये हमको तब दिखता है जब हमारा हार्ट ब्रेन कनेक्शन हो रहा है। और अगर आपको ये पेड़ दिखता है और आपको ये भी दिखता है कि पेड़ के नीचे से कुछ रूट्स जो हैं वो बाहर निकलकर जमीन के अंदर जा रही हैं, आपको ऐसा दिखेगा, तो इसका मतलब आपका ग्राउंडिंग होगा। क्योंकि टॉप डाउन अवेकनिंग में ये समस्या होती है कि इनका ग्राउंडिंग ठीक तरीके से नहीं होता है। कुंडलिनी जागरण में क्योंकि मूलाधार चक्र खुला हुआ रहता है, तो इनमें ग्राउंडिंग अच्छी तरह से रहती है। लेकिन जिनका टॉप डाउन अवेकनिंग है, यानी कि ऊपर से नीचे का जो इनका अवेकनिंग ऐसा शुरू होता है, इनके नीचे वाला चक्र
मूलाधार वो सब उतना खुले हुए या घूम नहीं रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनका ग्राउंडिंग का समस्या आ जाती है। इनके अंदर शरीर में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता है कि तनाव में आ जाते हैं, या अहंकार बढ़ सकता है, या उनके आजू बाजू जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ठीक से काम नहीं करता है, या बल्ब्स ठीक से काम नहीं करते हैं। ये सारे समस्या टॉप डाउन अवेकनिंग वालों को होता है। सो नहीं पाते हैं। तो या इस टाइप पर जहाँ पे आपके हार्ट ब्रेन कनेक्शन हो रहा है और आपको दिख रहे हैं कि जाड़ में से नीचे की तरफ रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी आप ग्राउंडेड हो जाएंगे। इसके वजह से इस स्थाई पर क्या होता है कि आपके अंदर की जो स्त्री तत्व है या पुरुष तत्व है वो इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। ऐसे मिलने की वजह से क्या होता है कि अगर औरत है तो इस स्थाई पर इनमें कुछ मर्दानगी दिखेगी। शायद इनके चेहरे के जो फीचर्स है थोड़े बदल जाएंगे, या इनकी सोचने की तरीका, काम करने की तरीका या निर्णय लेने की तरीका सब बदल जाएगा। कुछ अलग ही दिखेंगे ये। और अगर ये पुरुष है तो इनमें थोड़ा स्त्री तत्व ज्यादा दिखने लगेगा, सौम्यता ज्यादा दिखने लगेगी, प्रेम भाव ज्यादा दिखने लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, हमारे अंदर की जो स्त्री और पुरुष तत्व है वो एक हो जाते हैं। जब हम एक हो जाते हैं तो हमें पूर्णत्व आता है। जब हमें पूर्णत्व आता है तो हमारे अंदर स्त्री और पुरुष दोनों लक्षण हमें दिखने लग जाते हैं। और बहुत लोगों को यहाँ पर ये स्टार भी दिखता है। ये स्टार का 5 कोने हैं और 5 कोने हमारे पंच तत्व का सिंबल है ये। यानी कि इस स्थाई पर आपके अंदर जो पंचभूत है अलग अलग चक्रा में, यानी कि मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्ठान में जल तत्व है, मणिपुर में अग्नि तत्व है, अनाहत में वायु तत्व है, विशुद्ध में आकाश तत्व है। ये सब के ऊपर आपने काबू पा लिया है। ये सब बदल के आपको इस स्थाई पर लेके आए हैं। जब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं होता है निचली स्थाई पर, यानी कि हमारे पंचभूत अपने आप को बदलते हैं जितना हम बदलते हैं, तो पूरी तरह से बदलने के बाद हम अभी इनके ऊपर हमारा काबू है। यानी कि अगर कोई हमें बाहर से सताते हैं, हमें दर्द देते हैं, तो हमारा शरीर एक मशीन जैसा काम करता है और ये पंचभूत बदलाव लेकर आकर वो जो आपके ऊपर कुछ किसी ने दर्द दिया है वो दर्द को एक ज्ञान के रूप में बदल देते हैं। यानी कि आपके अंदर अब निचली स्थाई की जो भावना है वो सब एक मशीन जैसा आपके पूरे चक्र उसको बदलकर एक ऊपरी स्थाई की ज्ञान या प्रेम या क्षमा या कुछ क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ रूप में उसको बदल देते हैं। इसकी वजह से आप जो पास्ट है या फ्यूचर में है, जो हम एक आम आदमी रहता है वैसे आप जिंदगी को नहीं देखते हैं। अभी आप ये प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और आपको किसी भी चीज से आपको फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म आपके शरीर में ऐसा ट्रिगर नहीं हो जाएगा। आप बाहर जो भी दुनिया आपको दिखाता है आप जानते हैं कि ये सब माया है, उससे आप सीखना शुरू कर देते हैं। और इस स्थाई पर क्या होता है, क्योंकि आपके हृदय चक्र भी काम कर रही है, अनाथा में भी आपको यहाँ पे पूरे आपको एनर्जेटिक मूवमेंट्स महसूस हो रहे हैं, तो आप आसानी से साक्षी मात्र देखने का जो आपका अवस्था है वो बहुत आसानी से आप उस अवस्था में रह सकते हैं। और क्योंकि हमारे अंदर इस स्थाई पर हमारा अहंकार बहुत ही कम हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर से शक्ति बाहर की तरफ जा रही है, यानी
कि हमारी शरीर एक शक्ति की बहाव ऊपर से हमारे अंदर लेकर बाहर दुनिया की तरफ एक ले जाने वाली एक साधना बन जाती है। इसके वजह से आप वो शक्ति की जो बहाव है उसी बहाव में आप आनंद से जीते हैं और इस स्थाई पर आपको आपके दिल के अंदर भगवान आपसे बात करना शुरू कर देगा। वो कृष्ण होगा या शिव होगा, आपके गुरु होंगे, वो आपके साथ बात करेंगे। आपको भगवान बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी अंतरात्मा जो है, जो आपके अंदर जो भगवान है, वो आपसे बात करना शुरू कर देते हैं। और ये तब होगा कि इस स्थाई पर एक सिल्वर कॉर्ड तैयार हो जाता है। ये सिल्वर कॉर्ड आपके जीवात्मा को इस विश्व में जो परमात्मा की जो पदार्थ है उसके साथ एक डायरेक्ट लिंक जैसा ये आपको दिखेगा। और जब ये आपके अंदर तैयार हो जाएगा तो आपके अंदर से ही आपको पूरे आदेश आएंगे, हर चीज का जवाब आएगा और एक तरह से आप एक ऐसे स्थिति पे हैं अभी आपके अवस्था टॉप डाउन अवेकनिंग में, जहां पर आप साक्षी मात्र देखेंगे और आप ये समझ जाएंगे कि जो भी बाहर चीज हो रहा है वो होता है, मैं नहीं कर रहा हूं और भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब शक्ति की जो प्ले हो रहा है वो होता है। मुझे बस इसको एक साक्षी मात्र बनकर देखना है और इसके बाद आपको कुछ काम करना होगा बाहर दुनिया में, जिस काम के वजह से ये सृष्टि का या सृष्टि या आप कह सकते हैं कि प्रकृति का या मनुष्य का उद्धार हो, उनका चैतन्य बढ़े, ऐसा कुछ काम आपको करने की अंदर से आदेश आएगा और उसके बाद आप वही काम आपके जिंदगी में करेंगे। और जो भी जिंदगी में आपने सीखा है अभी तक वो सब आप इस काम करने के लिए आपका ट्रेनिंग जैसा रहेगा वो। तो ये टॉप डाउन अवेकनिंग का प्रक्रिया ऐसा होता है। इसी में आपको बहुत सारे सिम्टम्स महसूस होंगे और ये सिम्टम्स आपको बदलते हैं और जब ये बदलते हैं तो आपके अंदर जो चेंजेस होते हैं वही सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। और ये प्रक्रिया हमारे अंदर जो हमारी शक्ति है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इसको वो जगाती है। हम जान जाते हैं कि हमारे अंदर ये शक्ति है। जब हम सोए हुए थे हमको मालूम नहीं था कि हमारे अंदर ये सब शक्ति है। यहाँ पर मूलाधार चक्र में आपको ये ट्रायंगल त्रिकोण दिखेगा और ज्ञान शक्ति का जो माता है वो तो सरस्वती है, इच्छा का लक्ष्मी और क्रिया शक्ति का दुर्गा। तो ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर है। जब हम ये बात नहीं जानते हैं तो हमको कुछ भी हो जाए हमारे जिंदगी में, हम समस्या में फंसे रहते हैं। हमको बाहर जाने का रास्ता मालूम नहीं होता है क्योंकि हम अपने पावर्स को हम भूल गए हैं। लेकिन जब ये पावर्स फिर वापस उस स्थाई पर जब आपके अंदर जागरण होगा तो आप समस्या का हल ऐसे ढूंढ लेते हैं या हल आपको ढूंढेंगे। आपको कुछ चीज समस्या जैसे नहीं लगेगी क्योंकि हर चीज की जो आपके हर प्रश्न की जो जवाब है वो सब आपके अंदर ही होगा क्योंकि ये सब शक्तियां आपके अंदर जागृत हो गई हैं। तो ये टॉप डाउन अवेकनिंग की प्रक्रिया है, ये बहुत साल लगती है और इसमें आपके बदन में बहुत सारे नर्वस चेंजेस होते हैं, हार्मोनल प्रोडक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोडक्शन, हार्ट ब्रेन कनेक्शन और ब्रेन का शरीर के साथ कनेक्शन, ये सब प्रक्रिया की भाग है। ये शायद 5 साल से 10 साल लग सकता है और हर प्रक्रिया की दशा रहती है।
ये एक क्रम पद्धति में ये प्रक्रिया चलता है। इसके ऊपर मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाया था, दी 7 लेवल्स ऑफ इनिशिएशन इन अ टॉप डाउन अवेकनिंग। आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको ये प्रक्रिया और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।